नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव रंजन। थंबल से आपको पता ही चल गया होगा कि 1857 की क्रांति के बारे में हम एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा क्योंकि इसमें हम फनी ट्रिक के साथ हम कुछ बताने वाले हैं। अच्छा, तो पढ़ने का हम लोग पढ़ते हैं 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति और भूल जाते हैं क्या होता है। हमने तो कुछ याद किया है अपने हिसाब से ट्रिक लगा करके, हम सोच रहे हैं आप लोग भी याद कर लें। तो देखिए, बीपीएससी का टियर 1 और टियर 2 जो एग्ज़ाम हुआ है उसी में पूछा गया क्वेश्चन है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसी को हमने काट करके इसमें बनाया है। वहाँ से लिया है, गूगल से सर्च करके लिया है, मैंने कई जगह से इसका निचोड़ निकाल करके हमने ये निकाला है। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, इस वीडियो को पूरा प्रिपरेशन कीजिएगा। ये हो गया मेरा थंबल। चलिए पहले हम इसके तत्कालिक कारण के बारे में पढ़ लेते हैं। पढ़े तो बहुत हैं लेकिन इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि आखिर तत्कालिक कारण क्या था, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो ये छोटा छोटा बहुत छोटा लिखा गया है, तो ये हमने ये बुक से ले करके और इसको एडिट किया है, काट करके लगाया है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। अगर ब्राइटनेस बढ़ाना होगा तो इसका आप लोग क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, जैसे हम पढ़ के आपको सुना दे रहे हैं। देखिए, 1857 के विद्रोह के तत्कालिक कारण सैनिक थे। सैनिक क्या हुआ था, तो ये एक अफवाह फैल गई थी कि नई एनफील्ड राइफलों के कारतूसों में गाय और सुअर के चर्बी का प्रयोग किया जाता है। यानी एक अफवाह फैल गया था कि गाय और सुअर के चर्बी का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है इसमें कि सिपाहियों ने इन राइफलों को लोड करने से पहले कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था। जो सिपाही थे ना, यही विद्रोह किए थे, कहे थे कि पहले इसको गाय के चाम से बना है तो इसको खोलने के लिए मुंह से खोलना पड़ता है। तो कोई भाई उसी में सब नहीं खोल पाएंगे। कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम दोनों सिपाहियों में इस्तेमाल कर से इनकार कर दिया। जो हिंदू मुस्लिम थे दोनों लोग इसको करने से इनकार कर लिया। देखिए, इस लॉर्ड कैनिंग यहाँ आ गया। लॉर्ड कैनिंग ने इस गलती के लिए संशोधन करने का प्रयास किया और विवादित कारतूस वापस ले गया, लेकिन इसकी वजह से कई जगहों पर अशांति फैल चुकी थी। तो ये पूछेगा कि 1857 के समय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। 1857 में केने गोइलन, तो 1857 की बात होगी, जो भी बात होगी तो 1857 उस समय कौन था, तो केनिंग। ये बात आएगा आपके एग्जाम में। अगले बात पे चलते हैं। कह रहा है कि 1857 में नए राइफल का प्रयोग के विरुद्ध जो मंगल पांडे ने आवाज़ उठाई। ये आता है कि किसने पहले आवाज़ उठाई थी, तो मंगल पांडे ने उठाई थी। अब जब आवाज़ उठाएंगे तो आपके खिलाफ कुछ ना कुछ होगा। तो देखिए, जब आवाज़ उठाए थे तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई। तो ये क्वेश्चन आता है कि को फांसी दी गई थी, ये बार बार आता है। तो देखिए, 8 अप्रैल को, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल यानी 1857 में तक क्रांति होकर किया था हमारा। तो यह 8 के बाद ये 4, ये बात याद करिएगा, 8/4/1857 ये अगर आता है तो। चलिए, इसके है दमन और विद्रोह। तो ये दमन और विद्रोह में कुछ ज़्यादा नहीं है। ये क्वेश्चन देखिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने काट के डाल दिया। 1857 के विद्रोह 1 वर्ष से अधिक समय तक चला। इसे 1858 के मध्य तक दिया गया। मैंने 1858 के 57 की क्रांति 1858 के मध्य तक दबा दिया गया है। मेरठ के विरुद्ध भड़कने के 14 महीने बाद, मतलब कि मेरठ का जो हुआ था, तो आपको देखिए मेरठ में हुआ था 10 मार्च 1857, शायद यही क्वेश्चन है, और गलती होगा तो आप लोग देख लीजिएगा एक बार। ये है कि आपका 8 जुलाई 1858 लॉर्ड कैनिंग के द्वारा शांति की घोषणा की गई, मैंने अब शांत होने के लिए कहा गया। तो देखिए, आगे है विद्रोह के स्थान भारतीय नेता और ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने विद्रोह को दबा दिया था। ये क्वेश्चन है, लेकिन पूछता है यही सब, दिल्ली से कौन था, लखनऊ से कौन था। तो ये हम लोग क्या होता है कि भूल जाते हैं हम लोग।
इसको याद कर नहीं पाते हैं। तो इसलिए इसको याद करने के लिए थोड़ा थोड़ा इसमें ट्रिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपने दिमाग का इसमें इस्तेमाल करना पड़ेगा कि इसमें क्या है। तो देखिए, जब भी आएगा दिल्ली की बात तो बहादुर शाह द्वितीय, जब भी दिल्ली की बात आएगी तो कहिएगा कि बहादुर शाह दिल्ली, यानी दिल्ली में देखिए द है, इधर द्वितीय है, तो दिल्ली की बात आएगी कि कौन था, तो बहादुर शाह द्वितीय थे। इसलिए देखिए लखनऊ बार बार आता है, लखनऊ। तो लखनऊ में जाइएगा ना तो आपको महल महल दिखेगा, जैसे छोटा इमाम, बड़ा इमाम, बेगत, हजरत महल, ये सब महल दिखेगा, नवाबों की नगरी है। तो लखनऊ में जब भी जाइएगा तब देखिएगा नवाबों की नगरी, यानी बेगम हजरत महल। जब भी लखनऊ की बात करेगा तो बेगम हजरत महल की तरफ में हम लोग चल जाना है। ये याद कर लेना है कि कानपुर के हमारे नाना साहब थे। हमारा नाना गांव कहाँ है, कानपुर है, कानपुर के नाना साहब थे, याद कर लेना है। आगे है झांसी, तो ये तो याद होगा, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये झांसी की जब भी आई तो लक्ष्मीबाई की तरफ में जाएंगे। और ग्वालियर आएगा तो तात्या टोपे, तात्या टोपे इनका मित्र ने धोखा दे दिया था, इसलिए मतलब कि अंग्रेजों के चंगुल में फंस गए और जेल में मर गए बहुत जल्दी ही। तो इनका मतलब कि इस घटना में बहुत कम ही इनका योगदान रहा है। अब आगे है बरेली, तो बरेली बरेली पे एक गाना है कि झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। तो कोई कहता है वाह बहादुर वाह, बहुत बढ़िया गाना गाए हैं। तो ये बहादुर, ये तो ब से बरेली, ब से बहादुर, जब ऑप्शन में आएगा तो इसको आप लोग कर लीजिएगा, ब से बरेली, ब से बहादुर। तो मतलब कि हम गाना भी बैठा दिए हैं, हम तो इसे याद किए हैं। मैंने कोई गाना गा रहा है कि झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, यानी बहादुर वाह बहादुर वाह गाना गाया है, तो उसको शाबाशी दिया गया है। इसके बाद आगे चलते हैं इलाहाबाद और बनारस। तो ये भी बड़ा कंफ्यूजन होता है, इलाहाबाद और लियाकत अली। तो देखिए ई ल हमसे याद कर लिए हैं, ई ल तो कहता है कि लिया, ई ल तो क्या किया, लिया। कोई दे रहा है सामान, कह रहे ई ल, कह रहे मैंने लिया। माने इलाहाबाद का जो भी बात आएगा, इलाहाबाद का, तो आप लोग याद कर लीजिएगा लियाकत अली, इलाहाबाद लियाकत अली। अभी तुरंत आएगा आपके क्वेश्चन में। और बिहार का तो आप लोग को याद है कि बिहार के शेर, बिहार के कुंवर सिंह। ये आता है विलियम टेलर के समय का, इन्होंने दबा दिया था, तो ये बात आता है। तो जब बिहार आएगा तो कुंवर सिंह। चलिए अब एक बात आया था क्वेश्चन में कि 34वीं नेटिव इन्फेंट्री क्या है। तो इसमें है कि हमने गूगल से सर्च लिया था, क्योंकि हमको भी नहीं पता था, तो हमने सर्च लिया और देखा और इसी को डाल दिया ताकि आप लोग भी इसको देख लीजिए। आगे इसमें है कि ब्रिटिश सेना की 34वीं रेजिमेंट बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित बैरकपुर में एक चौकी पर तैनात थी। मंगल पांडे जो अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने वाले पहले सैनिक में से एक थे, इसी रेजिमेंट के थे। जो ये है बंगाल के पश्चिम बंगाल के बैरकपुर हैं, इसी से हैं। तो कभी भी क्वेश्चन आता है मंगल पांडे तो ये बैरकपुर से आता है, ठीक है। चलिए आगे हम क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये हमने जब निकाल रहे थे क्वेश्चन तो उसमें से किसी भाई ने अपने चैनल पर डाला था कि सभी परीक्षाओं के लिए 1857 की क्रांति का सवाल आता है। बहुत सवाल पिछले वर्ष के विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया होता है। ये बीपीएससी का बहुत सवाल रिपीटेड होता है। ये सारा प्रश्न भाई विभिन्न परीक्षाओं में आया हुआ है, सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही प्रश्न प्रधान शिक्षक परीक्षा में आएगा, मैंने वो मुआयना किए हैं कि मैंने आ सकता है, तो ऐसे हम लोग याद कर लेते हैं, इसमें आए या ना आए लेकिन पढ़ना जरूरी है। देखिए मंगल पांडे आ गया, पहला नंबर क्वेश्चन है कि मंगल पांडे की घटना हुई थी, मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई थी। तो देखिए जब भी हम कहे हैं कि पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में, तो देखिए ऑप्शन है हमारा मेरठ है, बैरकपुर है, अम्बाला है, लखनऊ। लखनऊ में हुआ नहीं था, मेरठ में हुआ नहीं था। तो देखिए ये बैरकपुर,
जो भी हम बोले थे कि मंगल पांडे आएगा तो पूछेगा तो हम लोग कहेंगे कि बैरकपुर, तो यही है हमारा बैरकपुर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे शाह ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो इसमें 4 ऑप्शन है आपका। अली मुल्ला है, विरजिस कादिर है, बख्त खां है, हसन खां है। इसमें देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बख्त खां। आपका राइट आंसर हो जाएगा बख्त खां, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा ना, तो हमको लग रहा है कि आपको याद हो जाएगा, क्योंकि हमको तो कई बार पढ़ते पढ़ते ये सब याद हो गया है। 2 बार देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। 1857 में बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो देखिए बरेली आ गया है, गाना याद आ गया होगा आप लोग को, बरेली वाला गाना। तो बरेली अब्बोस से, बरेली अब्बोस से बहादुर, ये तो यादें होगा। तो देखिए ऑप्शन है खान बहादुर, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह, कादिर जी हैं। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ब से बरेली या ब से बहादुर, तो ये बहादुर, खान बहादुर हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा बरेली विद्रोह का। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? देखो नवाबों की नगरी लखनऊ, अब वहाँ महल बहुत है, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए जीनत महल दिया है, तो जीनत हम नहीं कहे हैं। नाना साहेब है, तो ये नहीं है, कानपुर वाले हैं। हजरत महल यही ठीक है, और तात्या टोपे है ये नहीं, चूँकि इलाहाबाद वाले थे ना, ये झांसी के रानी वाले के संग में। तो ये देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा हजरत महल। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ कुछ याद आ रहा होगा आप लोग को वीडियो के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम के नेता था? देखिए ये बता दिए हैं इलाहाबाद का। इलाहाबाद का हम बताए 2 लोग थे इलाहाबाद में। इसमें आप दिमाग लगाइए कौन से बताए हैं। तो देखिए ऑप्शन है नाना साहब कानपुर के थे, अजीमुल्ला है ये नहीं है, हयू है ये नहीं है, अब मौलवी लियाकत अली, तो ई लॉ तो लिया, ये बात आपको बताए थे। कह रहे थे ई लॉ तो कह रहे कि लिया, माने इलाहाबाद का हो जाएगा आपका लियाकत अली, तो मौलवी लियाकत अली ये आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 के संग्राम में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी, कहाँ से सबसे अधिक थी? बंगाल से करे, बिहार से करे, अवध से करे, राजस्थान से। देखिए सबसे अधिक जो संख्या न थी वो बिहार से थी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? देखिए इसमें कह रहा है किसने भाग नहीं लिया, तो इसमें ऑप्शन में आपका 4 ऑप्शन है। तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, भगत सिंह। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह। भगत सिंह को चूँकि फांसी दे दिया गया था, तो इसमें ये नहीं थे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? अंग्रेज की सर्वाधिक सहायता करने वाले इसमें से कौन थे ये बताना है। देखिए ग्वालियर के सिंधिया हैं, नागपुर के भोसले हैं, इंदौर के होलकर हैं, रायगढ़ रामगढ़ के लोधी हैं। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ग्वालियर के सिंधिया, यही थे जो अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता किए थे। अगला क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए उस समय आया था कि गवर्नर जनरल जो बात आएगा, चूँकि देखिए अब हमको थोड़ा सा नींद लग रहा है और रात के आपका टाइम बता दे रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए हम बना रहे हैं वीडियो। 10:48 हो रहा है, इसलिए थोड़ा थोड़ा नींद लग रहा है, तो वीडियो थोड़ा गलती हो जा रहा है, तो उस पर ध्यान नहीं देना है। कह रहा है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो जब भी आएगा तो
केने गुइलन, 1857 के केने गुइलन, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। तो आप इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, लॉर्ड कैनिंग। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो देखिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री इसमें 4 चर्चिल, पामस्टर, इटली, लेडस्टोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पामस्टर। यही 1857 के विद्रोह जो हुआ था उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री था पामस्टर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सन 1857 में निम्नलिखित नेताओं से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? ये बताना है कि किसने सबसे पहले बलिदान दिया था। तो देखिए इसमें 4 गो ऑप्शन है, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, झांसी की रानी, और इसके बाद ये है कि मंगल पांडे। तो इन लोगों में सबसे पहले की बात हो रही है। देखिए मंगल पांडे हैं, यहीं आपके राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 इसी समय ये विद्रोह से मतलब कि में बलिदान दे दिए थे इसी सन को, इसीलिए ये नहीं थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी, कहाँ चलाई थी? तो देखिए कह रहे हैं कि मंगल पांडे का जब बात आएगा तो बैरकपुर छावनी से थे, बैरकपुर, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 1857 के विद्रोह किसने शुरू किया था? तो देखिए शुरुआत किसने किया था? 4 गो, सिपाही ने, जमींदारों ने, किसानों ने, बागान कामगारों के बाद। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लोग शुरू में पढ़े थे कि जो सिपाही थे ना इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। सिपाहियों के जो गाय के चमड़ा के जो कर रहे थे खरदूस का, उसी से संबंधित है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। 14 है मंगल पांडे, जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया, संबंधित है। तो शुरू में आया था कि 34वीं नेगेटिव फैक्ट्री, यही हो जाएगा। 19वीं है, 22वीं है, 38वीं है। देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 34वीं नेटिव इन्फैक्ट्री से, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ। देखिए मेरठ में विद्रोह हुआ था, देखिए आपका ऑप्शन है 10 मई, 11 मई, 4 जून, सब 1898 है और 3 जुलाई। देखिए इस क्वेश्चन में ला करके इस ईस्वी में हमको फंसा दिया। तो देखिए हम याद कर ले रहे हैं, जैसे मेरठ लिखा है आपका मेरठ, तो इसको हम 1 को 0 को और 1 को 0 कर दिए, इसको 1 कर दिए, इसको 0 कर दिए, मैंने र को 1 कर दिया, इसको 0 कर दिए, 10 हो गया। आई हो गया म ई, आई की मात्रा वाई जो ऊपर वाली है यही है ई। तो मतलब कि मेरठ जब भी आएगा मेरठ, तो इसका हम लोग मार देंगे 1857 है तो मेरठ यानी है म को 0 कर देंगे तो 10 हो गया, यानी 10 आई मे से मई हो गया, 10 मई 1857। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा, 1-2 बार देख लीजिएगा वीडियो, कन्फ्यूजन नहीं होगा। हमको तो अब नहीं हो रहा है। कह रहा है अगला क्वेश्चन, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसने मित्र ने धोखा दिया था, जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? देखिए ये ही क्वेश्चन था जो बता रहे थे। इसमें 4 ऑप्शन है, नाना साहब, खान बहादुर खां, कुंवर सिंह, तात्या टोपे। तो देखिए ये आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये डी नंबर हो जाएगा, तात्या टोपे, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन नोट कर रहे होंगे उनके लिए है, थोड़ा सा नीचे कर दे रहे हैं। इसका राइट हो जाएगा तात्या टोपे, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मंगल पांडे कहाँ से विप्लव से जुड़े थे? ये विप्लव की बात है कि मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? देखिए ये आपका ऑप्शन है एस एन सेन, बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं।
देखिए ये आपका राइट आंसर जो है ए हो जाएगा, यानी एस एन सेन से जुड़े हुए थे, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं कि 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया, मतलब कहाँ भेज दिया गया है, ये बताया है। तो उनको देखिए ऑप्शन है रंगून, सिंगापुर, साइबेरिया, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। चलिए हम बता रहे हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा रंगून, इनको रंगून भेज दिया गया। ठीक है, ये बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। देखिए अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इतने भीड़ में हम कहाँ खो जाएंगे कोई ठीक नहीं है। और इससे भी फनी फनी वीडियो हम बनाने की कोशिश करेंगे कि आप लोग को याद दिला दें। देखिए इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए ना, आपको याद हो जाएगा। परीक्षा के कुछ दिन पहले भी देख सकते हैं, या कोई भी परीक्षा हो आपका 1 से लेकर के और 12 तक की हम बात कर रहे हैं, चूँकि 1857 की क्रांति बहुत भी आई है। तो इसको कभी भी याद करिए ना, याद हो जाएगा आपको। जब याद होगा तो आप ही काम आएगा। तो अगर किसी दोस्त को दूसरे को भी बताना चाहते हैं कि भाई इस चैनल से जुड़िए और इससे फ़ायदा है, पढ़ाई संबंधित आता है क्वेश्चन, तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं और उनसे बोलिएगा कि इसको सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए इस वीडियो को बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका रात्रि शुभ हो।